गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमएससी की क्लासेस में जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें टेंसर एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। ये व्याख्यान मेरा इंट्रोडक्टरी होगा, आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि टेंसर एक सरल किताब भी है तो वहीं कहीं ये एक कठिन भी बन जाती है यदि आपने इसको समझा नहीं। टेंसर वास्तव में कुछ भी नहीं है, एक जनरलाइजेशन है चीजों को व्यक्त करने का। जैसे हमने शुरू में 2 डायमेंशन पढ़ी, एक पॉइंट को हमने डिफाइन किया और उसकी पोजीशन जैसे हमने एक्स वाई लिखी, तो एक्स वाई उसकी पोजीशन थी उसको डिनोट करने की कि एक्स एक्सिस में उस पॉइंट की इतनी दूरी है और वाई एक्सिस में उस पॉइंट की इतनी दूरी है। इसके बाद 3 डायमेंशन आई तो हमने एक जेड एक्सिस और उसके अंदर जोड़ दी। लेकिन जब और ज़्यादा हमारे पास नोटिफिकेशन आने लगे कोऑर्डिनेट्स के इन स्पेस, तो एक्स वाई जेड मानते मानते हमने उनको x1 x2 x3 x4 ऐसे मानना प्रारंभ किया, जो कि बेसिक टेंसर वहीं से निकल के आई। A tensor is an entity whose components when are being transformed from one coordinate system to the other obey certain basic transformation law, and the study of these laws is the prime aim of tensor। जो आपके बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किन्हीं एंटिटीज को ले गए, उनको पढ़ना ही टेंसर है। अब हम एन डायमेंशन की बात जो मैं आपको बता रहा था, तो 2 डायमेंशन में जब आया तो हमने उसको एक्स वाई कहा और एक्स वाई कह के उसको x1 x2 कह दिया। जब 3 डायमेंशन की बात आई तो हमने उसको एक्स वाई जेड कहा और इसको x1 x2 x3 बोला। और जब 4 डायमेंशन आए तो x1 x2 x3 x4 कह दिया। और ऐसे ही जब आगे बढ़ते गए तो x1 x2 x3 xn हमने इनको कह दिया। इस प्रकार से कुल मिला के टेंसर के अंदर ये हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने का एक तरीका हमने बनाया। यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि x1 x2 xn जो लिखे गए हैं वो पावर नहीं है, इंडिसेस है। इंडिसेस भी 2 प्रकार की है, एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट। अगर ये ऊपर लिखे गए हैं तो सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं, यही अगर नीचे लिखे गए हैं तो सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं। हमने एक ट्रेडिशन बना लिया, एक परंपरा बना ली कि जो चर हैं उनको सुपरस्क्रिप्ट पावर में ही लिखना है। इसलिए क्योंकि x चर है तो हमने x1 x2 xn सुपरस्क्रिप्ट में पावर इनकी लिखी हुई है। ऐसा कहीं नहीं है कि इनको सबस्क्रिप्ट में हम नहीं लिख सकते। अब कोनिकल डेल्टा की हम बात करते हैं, उससे पहले एक न्यूटोनियन समेशन भी आता है। न्यूटोनियन समेशन में क्या होता है कि ये समेशन वर्ड हटा दिया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां हम एक कोनिकल डेल्टा की बात करते हैं, कोनिकल आई जे। अगर i बराबर j है तो इसका मान 1 और i नॉट इक्वल टू j है तो इसका मान 0। सिंपली कोनिकल आई जे का मतलब है डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे। अब
अगर मान लीजिए केवल कोनिकल डेल आई जे आता है और ये कहा जाता है कि 3 डायमेंशन में है, तो इसका मान 3 होगा, क्योंकि इसमें समेशन लगा हुआ है। समेशन का मतलब हो गया जोड़ तीनों डायमेंशन का। तो डेल 1 1, डेल 2 2, डेल 3 3 के मान जो कि एक एक आ रहे हैं वो सब जुड़ जाएंगे। अब हम डेफिनेशन देते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर, जिसको हमने अभी, क्योंकि हम फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं इसलिए टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी इसको बोला गया है। If a set of n quantity ai in a coordinate system xi are related to another n quantities a bar j in a coordinate system x bar j, then a bar p बराबर a q del x bar p over del x q. It is a related contravariant vector from x bar j coordinate to x j. तो a bar p is written as a q del x bar p over del x q. इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, a i बराबर a bar j del x i over del x bar j. यहां आप देख रहे हैं कि दोनों जो मैंने फार्मूले आपको अभी बताए उसमें जो LHS में इंडिसेस है वो की वो इंडिसेस RHS में कट के आ रही है। जैसे पहले फार्मूले में बार P इंडिसेस थी LHS में, तो RHS में जब Q आपस में एक तरीके से कट गए तो X के ऊपर भी बार P इंडिसेस आ रही है। तो टेंसर का सबसे बड़ा रूल ये हो गया कि हर स्टेप पर इंडिसेस शुड बी सेम इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। और जो इंडिसेस सेम हो रही है या कट रही है उन इंडिसेस को हमने डमी इंडिसेस कहा, और जो इंडिसेस LHS RHS में इक्वल आ रही है उनको रियल इंडिसेस हमने इनको एक नाम दिया। अब इसी एग्जाम्पल, इसी डेफिनेशन पे एक एग्जाम्पल हम करते हैं कि अगर इफ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट x डॉट y डॉट इन ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन प्रूव दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स r डॉट एंड थीटा डॉट। अब देखिए यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी नो रिलेशन बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उससे हम डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई निकाल सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब एंटिटीज दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो x डॉट y डॉट को हमने ए आई एंटिटी मान लिया, और जो आपकी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम x बार j से डिनोट करते हैं उसमें एंटिटी को हमने a बार p मान लिया। तो हमने मान लिया है कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं जैसा पहले बता चुका हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को xi और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को x बार j माना है। अब हमने फिर माना कि x1 बराबर x है, x2 बराबर y है, x बार 1 बराबर r है, x बार 2 बराबर थीटा है। x डॉट dx ओवर dt होता है जिसको dx1 ओवर dt कह सकते हैं, y डॉट को dx2 ओवर dt कह सकते हैं। अब एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर लॉ लगाया हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हमने लिखा a बार i बराबर a j डेल x बार i ओवर डेल x j। अब हम j की वैल्यू रखते हैं, कितनी रखनी पड़ेगी 1 और 2, क्योंकि एंटिटीज 2 हैं। तो a बार i बराबर हमने लिखा a1 डेल x बार i ओवर डेल x1 प्लस
A2 डेल एक्स बार I ओवर डेल एक्स 2। अब हम निकालना जो चाहते हैं उसके अंदर I इज इक्वल टू 1 लेते हैं। सबसे पहले तो A बार 1 लेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। A बार 1 बराबर x डॉट डेल एक्स बार 1 ओवर डेल एक्स प्लस y डॉट डेल एक्स बार 1 ओवर डेल y। x बार 1 को क्या लिख सकते हैं, r x, तो हमने लिख दिया, तो ये इक्वेशन आई x डॉट डेल r बाई डेल एक्स प्लस y डॉट डेल r बाई डेल y। डेल r ओवर डेल एक्स और डेल r ओवर डेल y का मान रखा, हल किया तो x डॉट प्लस y डॉट बटा r आया। x डॉट प्लस y डॉट को r डॉट लिख सकते हैं, r डॉट बटा r आया, r से r कट गया तो r डॉट, तो a बार 1 बराबर r डॉट आ गया। इसका मतलब x डॉट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में r डॉट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से y डॉट को थीटा डॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम इसी का एक दूसरा रूप लेते हैं कि अगर a1 x डबल डॉट हो, a2 y डबल डॉट हो, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या होंगे। a बार 1 का वही सूत्र लिखा, डेल r ओवर डेल एक्स x डबल डॉट प्लस डेल r ओवर डेल y डबल डॉट, और इनके मान रखे तो x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट बट्टा हुआ r आया। x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट सिंपल डिफरेंशिएशन से हम निकालते हैं तो ये आते हैं r डबल डॉट माइनस r स्क्वायर थीटा डॉट बट्टा r हमारे पास पहले से है, तो a बार 1 बराबर आ गया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। इसी प्रकार से a बार डॉट निकाला जा सकता है। आप जो मैंने पीडीएफ भी आपको इसका भेजा है, इस पीडीएफ को और इस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को आप पूरा करने की कोशिश करें। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कंटावेरिएंट के। इसी प्रकार से अपन कोवेरिएंट करेंगे, इनवेरिएंट करेंगे, मिक्स टेंसर करेंगे फर्स्ट काइंड के, और फिर इसको सेकंड काइंड, थर्ड काइंड पे ले जाएंगे। आप अच्छी तरीके से इनका मनन करें, स्टडी करें। इसी के साथ आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।